Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. With the name of Allah, who is most beneficent and most merciful, this is Jamila Munir, CTI English. Today our 7th lecture of English B. And we learned about idioms from 91 to 105. Let's start. Are you ready students? We are going to start. 91 cast somebody down. Cast somebody to be depressed. किसी को अफसुर्दा करना उसे हम कहते हैं cast somebody down. He cannot be easily cast down. उसे आसानी से अफसुर्दा नहीं किया जा सकता. या इसका दूसरा सेंटेंस आप बना सकते हैं His failure cast him down. उसकी नाकामी ने उसे अफसुर्दा कर दिया. नेक्स्ट 92 है cast pearls before swine. Offer something valuable to those who cannot appreciate it. कोई वैल्यूएबल चीज़, कोई कीमती चीज़ किसी ऐसे इंसान के सामने पेश करना जिसे उसकी कदर ना हो. और इसका दूसरा उर्दू में मीनिंग जो है वो ये भी है भैंस के आगे बीन बजाना. यानी कि आप भैंस के आगे बीन बजाते रहें, उसे तो नहीं मालूम कि ये क्या है. और इसका सेंटेंस है टू एडवाइज दिस डल बॉय इज लाइक टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन. इस कोड़ मग्ज लड़के को नसीहत करना बिल्कुल ऐसे है जैसे कि भैंस के आगे बीन बजाना. और नेक्स्ट है 93 कास्टिंग वोट. द वोट दैट डिसाइड्स द डिफीट और विक्ट्री ऑफ समवन. एक ऐसा वोट जो किसी की हार या जीत को डिसाइड करता है, मतलब कि फैसला कुन वोट. The casting vote of the chairman resulted in the victory of our candidate. चेयरमैन का फैसला कुन वोट हमारे उम्मीदवार की जीत का जरिया बना. A cat's paw, a person who is used by somebody to do something risky or unpleasant. किसी के हाथों का आलाइकार बनना. Do not be a cat's paw for your boss. अपने अफसर मजाज के हाथों का आलाइकार ना बनो. 95 कैच एट ए स्ट्रॉ या फिर क्लच एट ए स्ट्रॉ. ट्राई ऑल पॉसिबल मीन्स टू गेट आउट ऑफ आर डिफिकल्टी. किसी मुश्किल से बाहर आने के लिए तमाम पॉसिबल मीन्स का यूज़ करना उसे कहते हैं कैच एट ए स्ट्रॉ, तिनके का सहारा. A drawing man catches at a straw. जो ड्राइंग मैन है, जो डूबता हुआ शख्स है, उसे क्या है, तिनके का सहारा होता है. चेक बाय जोल 96 चेक बाय जोल विथ समबडी समथिंग. इसका उर्दू में मीनिंग है साथ साथ या पहलू बा पहलू. स्लिम सैट चीक बाय जोल विद मी इन द क्लासरूम. स्लिम क्लासरूम में मेरे पहलू में बैठा था. 97 चाइल्ड्स प्ले थिंग दैट इज़ वेरी इजी टू डू. एक ऐसी चीज़ जिसे करना आसान हो. उर्दू में मतलब है बच्चों का खेल. इट इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले टू राइट अ गुड बुक इन अ मंथ. एक महीने में अच्छी किताब लिखना बच्चों का खेल नहीं है. 98 अ क्लोज फिस्टेड मैन, अ माइजरली पर्सन. एक कंजूस शख्स. He doesn't spend any money as he is a close-fisted man. वो दौलत बिल्कुल खर्च नहीं करता क्योंकि वो एक कंजूस शख्स है. 99 A cock and bull story, a silly story and excuse. मुज़हिका हेज़ बहाना या कहानी. She told me a cock and bull story about her failure in the exams. उसने इम्तिहान में अपनी नाकामी से मुतल्लिक़ मुझे मुज़हिका खेज़ कहानी बताई. 100 cold comfort, something that makes a difficult situation slightly better. थोड़ी सी बेहतरी आना. इसका उर्दू में मतलब है कोल्ड कंफर्ट, थोड़ी सी बेहतरी आना या फिर ऊंट के मुंह में जीरा. और इसका सेंटेंस है द स्मॉल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इज कोल्ड कंफर्ट फॉर जॉबलेस पीपल. रोजगार में थोड़ा सा इजाफा बेरोजगारों के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है. 101 कम इनटू वंस ऑन टू बिकम वेरी गुड. जोहर दिखाना, बहुत अच्छा होना और जोहर दिखाना. अली हैज़ कम इनटू हिज ऑन एज राइटर. अली ने बतौर लिखारी अपने जोहर दिखाए हैं. कम ऑफ
एज, रीच एडल्ट स्टेटस, बालग होना, जवान होना। अ मैन शुड गेट मैरिड व्हेन ही कम्स ऑफ एज, आदमी जब जवान हो जाए तो उसे शादी कर लेनी चाहिए। कम टू एन एंड, टू फिनिश, खत्म होना। द वॉर केम टू एन एंड एट लास्ट, बिलाखिर जंग खत्म हो गई। 104 come to blows to start hitting each other, हाथापाई पर उतर आना। From hot words they come to blows, तलब कलामी से वो हाथापाई पर उतर आए। 105 and last one, come to grief, to fail, नाकाम हो जाना। Their plan came to grief in the end, आखिर में उनका मंसूबा नाकाम हो गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई है। आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करें, साथ साथ तैयार करें। ये आपने कोई भी अच्छी सी बुक्स ले लें, मतलब आइडियल भी होती है, सनशाइन भी है, और बहुत सी हैं बुक्स हैं, टू द पॉइंट है। तो मेरे ख्याल में सनशाइन अच्छी है, आप सनशाइन लें। उसमें उर्दू में मीनिंग्स हैं और उसके बाद जो सेंटेंसेस हैं उनका उर्दू में उनकी उर्दू में ट्रांसलेशन की हुई है, तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको जो समझ ना आया हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।